तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। फिर से आ गए आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। चैनल का नाम है रिव्यू रडार। आपने हमारी पुरानी वीडियोज देखी होंगी। आज के हमने नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक फ्राइंग पैन और एक कढ़ाई। हमने ये मंगाई है बर्जर कंपनी की। अगर आप बर्जर कंपनी को नहीं जानते हो तो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर है ये विनीत मल्होत्रा। ये बहुत बड़े शेफ भी हैं, आपने देखा होगा, मास्टर शेफ रह चुके हैं, ये जज भी बनते हैं उसमें। हमने मंगाई है ट्राई प्लाई की स्टील की कढ़ाई और हमने एक मंगाया फ्राइंग पैन। अब ये स्टील जो है ये ट्राई प्लाई स्टील है। अगर आप ट्राई प्लाई स्टील के बारे में नहीं जानते या फिर आपने इससे पहले नहीं सुना तो ट्राई प्लाई का मतलब होता है 3 लेयर्स बॉन्डेड विद ईच अदर। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली चीज, अगर आप एल्यूमिनियम में खाते हैं तो वो डेंजरस होता है, इसलिए हमने ये मंगाया है। यह है प्योर स्टेनलेस स्टील। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर होती है स्टेनलेस स्टील की, मिडल लेयर होती है एल्यूमिनियम की और आउटर लेयर भी होती है स्टेनलेस स्टील की। इसके अलावा इसमें जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग फूड ग्रेड के हिसाब से होती हैं। इनर लेयर जो होती है वो होती है आपकी 304 SS 304 होती है, वो होती है फूड ग्रेड। उसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं होते हैं। मिडल लेयर एल्यूमिनियम किस लिए डालते हैं कि वो बढ़िया हीट रिटेंशन दे सके। और आउटर लेयर होती है स्टेनलेस स्टील 430 जो बहुत हैवी मटेरियल होता है, जो हीट रिटेंशन बहुत बढ़िया होता है। ये जो मटेरियल होता है इसको आप किसी भी मटेरियल पे यूज कर सकते हो। इवन इफ वो आपका नॉर्मल गैस स्टोव हो, इंडक्शन हो या फिर कॉइल हो, किसी पे भी आप यूज कर सकते हो। ये हमने मंगाई है, जैसी मंगाई है आपको रिव्यू करके बताएंगे। प्योर स्टेनलेस स्टील में, ट्राई प्लाई में ये कंपनी। हमने इससे पहले प्रेस्टीज वगैरह भी देखा था ऑनलाइन कंपेयर करके, लेकिन हमें ये ज्यादा अच्छा लगा इसलिए हमने ये मंगाया। इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको बताएंगे वर्थ है कि नहीं, और इसके बारे में कई चीजें आपको बताएंगे आगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। हम आ गए अब अनबॉक्सिंग के टाइम पे। अब आज आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस है इस बार, क्योंकि वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ, अनबॉक्सिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्जनर की ब्रांडिंग है। ये बर्जनर है, कई लोग इसको बर्गर पढ़ते हैं, लेकिन हमने कंफर्म किया ये बर्जनर है। ये इसका लोगो, मॉडल का नाम है ट्राई प्रो। ट्राई प्रो इनका थोड़ा ज़्यादा हायर मॉडल को कहते हैं। ट्राई इसमें थोड़ा हैवीनेस ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं 5 ईयर्स ऑफ वारंटी दे रखा है और यहाँ पे स्टार है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो स्टार है। स्टार का मतलब होता है कंडीशन अप्लाइड। इसमें मतलब आपको 5 ईयर की वारंटी मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन से लगा रखी होगी इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे ISA मार्क मिलता है। इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट तो लिख रखा है, वो हम चेक करके बताएंगे कितना प्रीमियम है और कितना नहीं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो कढ़ाई है, इसकी 3 लेयर्स दे रखे हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स मतलब जो फर्स्ट लेयर है इसकी है 18/0 स्टेनलेस स्टील। अगर आप जानते होंगे तो ये थोड़ा हैवी होता है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल शेफ वगैरह यूज करते हैं। तो आउटर लेयर इसकी बहुत अच्छी है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, यानी कि इंडक्शन पे बहुत अच्छे से स्टिक करेगा। मिडल लेयर इसकी एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम मतलब हीट जल्दी पकड़ता है, कढ़ाई जल्दी गर्म होगी। स्टील से जल्दी एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होता है, इसलिए मिडल लेयर में एल्यूमिनियम डाला है। और जो इनर लेयर है, जो सबसे जरूरी इनर लेयर है जिस पे आप खाना बनाओगे, तो वो 18/10 स्टेनलेस स्टील की है, यानी फूड ग्रेड। मतलब ये खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कुछ भी, तो ये एल्यूमिनियम से फार बेटर है। उसके अलावा इंडक्शन भी यूज कर सकते हो। हीट कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया है, 2x इवन हीटिंग, मतलब ये जल्दी गर्म होगा नॉर्मल चीज़ों से। उसके अलावा आपको हेलोजन पे बना सकते हो, गैस पे, इलेक्ट्रिक पे, जिस पे बनाना चाहो उस पे आप यूज कर सकते हो। इसमें ऑयल भी कम यूज होगा आपको, नॉर्मल कढ़ाई से ऑयल कम यूज होगा। इसके अलावा 3 पीस का सेट है। ट्राई प्रो कुकवेयर सेट है। कढ़ाई विद लिड है। इसमें फ्राइंग पैन दे रखा है 22 सेंटीमीटर का और कढ़ाई है 24 सेंटीमीटर की। ये विकास खन्ना इसके वो हैं ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। ऊपर से पैकेज कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्जनर ट्राई प्रो की ब्रांडिंग है, सेम वही। यहाँ पे इसके कुछ स्पेक्स ले रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो फ्लेयर रिम दे रखी है जो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन दिखता है। यहाँ पे हल्का सा कोने पे कर्व दे रखा है जो साफ दिखता है, हाथों में कट वगैरह नहीं लगेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें मेजरिंग दे रखी है। जैसे नॉर्मल कढ़ाई में मेजरिंग नहीं होती, तो आप पानी, जैसे किसी को कुकिंग नहीं आती तो कितना पानी डालना है, कितना सामान डालना है, तो वो मेजरिंग के लिए उसमें मार्किंग दे रखी है जैसे स्केल में होती है। और इसके अलावा स्टे कूल हैंडल है। ये स्टील कूल हैंडल है, ये कास्ट, इसको कास्ट हैंडल्स मिलते हैं कि अगर आपका कढ़ाई गर्म हो रही है तो हैंडल गर्म नहीं होगा। इसको आप डिश वॉशर में भी डाल सकते हो। डिश वॉशर में आप इसको, क्योंकि डिश वॉशर में गर्म पानी से साफ होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ। उसके अलावा ये इसका मॉडल नेम है, आपको दिखा दिया है। इसके अलावा इसकी दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो ये इसकी दूसरी साइड है। इसके साइड भी सेम ब्रांडिंग दे रखी है, आपको कुछ भी फर्क नहीं है। आपको मैं एक बार ऊपर से टॉप व्यू दिखा देता हूँ। सेम ब्रांडिंग है, कुछ चेंज नहीं है। ये इसका ये टॉप व्यू, ये इसका बैक व्यू, कुछ चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं गाइज। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो साइड से भी कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा अगर इधर आएंगे तो इधर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, लेकिन आपको चेंज जो मिलता है वो चेंज मिलेगा आपको इस साइड।
इस साइड में आपको थोड़े से इसके स्पेक्स दिखा देता हूँ। ये तो मत देखिए, हमारा वो है फ्लिपकार्ट की डिलीवरी वगैरह। ये है QR कोड जिससे आप वारंटी अपनी अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको 15 दिन के परचेज के अंदर अंदर वारंटी रजिस्टर करनी है, तभी आपको वारंटी मिलेगी। तो हम खरीदने का आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये स्कैन करके वारंटी डाल देनी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्रेश है कि ज़्यादा पुराना मॉडल तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इसकी अगस्त 2025 की है। अगर प्राइस देखेंगे तो 4800 मिला है। हमें कितने मिला है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। उसके अलावा आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। कढ़ाई विद लीड है 24 सेंटीमीटर कढ़ाई है इसमें, 3 लीटर की। फ्राइंग पैन है 22 सेंटीमीटर मतलब 1.5 लीटर के अप्रॉक्स। और स्टेनलेस स्टील यूज हुआ है इसमें 8/10। जो 8/10 स्टेनलेस स्टील होता है वो थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। जो ज़्यादा अच्छा होता है वो होता है 18/10। इसमें क्रोमियम और निकल की परसेंटेज बताई जाती है। क्रोमियम और निकल का जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा वो उतना अच्छा मटेरियल माना जाता है। ये कॉस्ट कटिंग करी है उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी। उसके अलावा आप इसको इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील 18/10 होता तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता। वो हम आपको रिव्यू में बताएंगे आगे। हमने वो भी ऑर्डर किया है, वो अभी आया नहीं है, इसलिए हम दूसरी सेम मॉडल हमने मंगाया है, एक कढ़ाई और एक फ्राइंग पैन का। उसमें स्टील यूज हुआ है 18/10। वो जब आएगा तो हम आपको उसका भी रिव्यू बताएंगे। उसके अलावा हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए गाइस जब इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, लेकिन इसमें कोई बॉक्स वगैरह नहीं आता है ऊपर से। नॉर्मली ये बस एक डब्बा दिया है हमें और इसमें बस एक ये टैग लगा दिया है। पैकिंग भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, मतलब ये जिस हिसाब से देखा जाए तो अगस्त 2025 में ही बना है ये, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी तो अक्टूबर चल रहा है तो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बॉक्स की हालत ख़राब थी इसकी काफ़ी ज़्यादा। मतलब तो टेप वेप सील वील, लेकिन हमें तो मटेरियल से मतलब है क्योंकि स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील तो जल्दी उठक पटक में ख़राब होता नहीं है। आपको मैं अगर निकाल के दिखाऊँ तो ऐसा कुछ दिखता है। अब ये डब्बा देख सकते हैं, डब्बे में कुछ नहीं है, डब्बा खाली है, तो उसको हम दूर फेंक देते हैं। उसके अलावा अब ये मटेरियल है, देखा जाए तो वैसे नॉर्मली हाउस होल्ड में बड़े साइज का सामान यूज होता है, लेकिन ये बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हैं। ये आपको दिखेगा लीड, इसको साइड रखते हैं। उसके अलावा ये है हमारी कढ़ाई जिसके अंदर कोई पर्चा है। उसके अलावा ये है हमारा फ्राइंग पैन। अब एक एक करके इनकी पैकेजिंग हटाते हैं। आपको अगर थोड़ा डिफिकल्टी दिख रहा होगा क्योंकि आज वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ, तो एक हाथ से वीडियो बन रही है, एक हाथ से अनबॉक्सिंग हो रही है। ये हो गई अनबॉक्सिंग। ये पन्नी भी हम फेंक ही देंगे। उसके अलावा ये आपको दिखती है कढ़ाई। अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रस्ट फिनिश दिखती है आपको, जैसे ऐसे गोल गोल घुमा के ब्रस्ट फिनिश कहते हैं इसको। हैंडल इसका बहुत शाइनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बर्जनर की ब्रांडिंग हुई हुई है, ट्राई प्रो वगैरह नहीं लिखा। हैंडल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हैवी मटेरियल। अगर आपने पहली बार इसको यूज करोगे तो आपको हैवी ज़्यादा डेफिनेटली लगेगा। कॉर्नर इसके बहुत प्यार से कर्व कर रखे हैं जो हाथों में चुभेंगे नहीं। चीज़ तो हैवी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। अगर आपको ब्रांडिंग दिखाऊं तो ये रहा बर्जनर ट्राइप्लो बॉन्डेड ट्रिपल लेयर, जो मैंने आपको बताया था बॉन्डेड ट्रिपल लेयर। इसमें आपको मेरा नूरानी चेहरा भी दिख रहा होगा। इसमें बॉन्डेड ट्रिपल लेयर यूज हुई है जो मैंने आपको बताया था, स्टील प्लस एल्यूमिनियम प्लस स्टील। उसके अलावा अगर आपको इसके पीछे दिखाऊं तो पीछे इन्होंने प्रॉपर जो लेजर से करके डालते हैं इसमें, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं सोचता हूँ पास ले जाके, इसमें आपको दिख रहा होगा बर्जनर ट्राई प्लाई बॉन्डेड ट्रिपल स्टील ट्राई प्रो लिखा होगा यहाँ पे। और इसका साइज भी लिखा है फ्राइंग पैन 22 सेंटीमीटर। कैपेसिटी है इसमें 1.5 लीटर की, अगर आपको दिख रहा होगा, और बैच नंबर भी लिखा है। उसके अलावा ऐसा सा कुछ है। पीछे की साइड भी ब्रस्ट फिनिश है और फ्लैट है कि आप इसको इंडक्शन पे यूज कर सको। पीछे से फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ा शाइनी मटेरियल है, फिर यहाँ पे फिर से ब्रस्ट फिनिश में दिया है। हैंडल जो है इसका ये शाइनी फिनिश में है। इसके अलावा हम आपको कढ़ाई की तरफ चलते हैं लेके। ये इसकी कढ़ाई ऐसी सी कुछ आती है। अगर इसको अनबॉक्सिंग करें तो पन्नी वही फेंकते हुए। ये इसका पर्चा, इसमें डेफिनेटली ये है एक वारंटी कार्ड आता है इसके साथ। इसमें आप अपना अगर आप दुकान से लेते हो तो इसमें सिग्नेचर वगैरह करके देंगे आपको, अगर स्टोर से लेते हो। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग भाषा में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कोई अब काम का नहीं है, इसको हम आराम से हटा सकते हैं। ये कढ़ाई भी सेम मटेरियल की है। यहाँ पे ब्रस्ट फिनिश है। इसकी एक और खासियत है कि इसका हैंडल गर्म नहीं होगा। होता है कि नॉर्मल घरों में हैंडल जो होता है वो गर्म होने लगता है, इसका हैंडल गर्म नहीं होगा। आप इसको कितना ही आराम से पका सकते हैं, हैंडल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हैंडल भी बहुत अच्छे मटेरियल के हैं, कहीं पे भी खरोंच वगैरह नहीं है, सॉफ्ट है चारों साइड से, बिल्कुल ब्रस्ट फिनिश है। अंदर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शाइनी फिनिश है। फिर आपको मेरा नूरानी चेहरा दिख रहा होगा, मैं बैठा हूँ, मेरा पंखा भी दिख रहा है। उसके अलावा पीछे फिर ब्रस्ट फिनिश है क्योंकि आप इसको भी इंडक्शन पे यूज कर सकते हो, हैवी मटेरियल है। यहाँ पे लिखा है बर्जनर ट्राई प्लाई बॉन्डेड ट्रिपल स्टील ट्राई प्रो। कढ़ाई का साइज देखोगे तो 24 सेंटीमीटर है, कैपेसिटी है 3 लीटर की। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट एंड गारंटेड बाय द बर्जनर इंडक्शन सेंटर एवोल्यूशन सेंटर। मतलब डिजाइन इसका बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। अगर मैंने आपको बताया था इसमें मेजरिंग लिखी है तो मेजरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मेजर कितना कितना है, 5 लीटर 1 लीटर। आप अगर मेजरिंग देखोगे तो यहाँ पे मेजरिंग भी दे रखी है। उसके अलावा ये हैंडल है। हैंडल पे कोई बर्जनर की ब्रांडिंग नहीं मिलती है, ऑल्दो हैंडल जो है बर्जनर की इस पे ब्रांडिंग नहीं है कोई भी,
लेकिन इसमें जो स्टिकर लगा रखा है एक बर्जनर का, उसके अलावा अंदर से ब्रस्ट फिनिश है, साइड में वही है ग्लॉस और पीछे वो है हमारी ब्रस्ट फिनिश, जिससे आप इसको इंडक्शन पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा मेजरिंग तो आपको इस समय भी मिलती थी फ्राइंग पैन में, आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा बस एक ही चीज़ बची है, जो है इसका ढक्कन। ये इसका कुछ ढक्कन आपको ऐसा मिलता है, ये ऊपर से ब्रस्ट फिनिश में है और नीचे से भी ब्रस्ट फिनिश में है, इसमें कोई, और हैंडल इसका भी बहुत अच्छा है, मतलब कहीं पे खरोंच नहीं है, बहुत अच्छे से इसको पॉलिश किया गया है गाइज। हैंडल इसका शाइनी फिनिश में है और हैंडल इतना अच्छा पॉलिश का है, कहीं पे चुभेगा नहीं, आप कभी भी उठा के रख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बतानी हो तो आप देख सकते हैं, जो एक ढक्कन है ये स्पेसिफिकली इसी कढ़ाई के लिए बनाया गया है, बिल्कुल भी लूज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ढक्कन लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। प्रोडक्ट मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, ऐसे ये प्रोडक्ट ढक्कन लगने के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है गाइज, आप देख सकते हैं। ढक्कन लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आपको पास से दिखाऊं ऐसा दिखेगा ये प्रोडक्ट। इसकी फोटो मैं आपको टैग कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप ये ढक्कन इस पर लगाने की सोचेंगे तो ये ढक्कन इस पर नहीं लगेगा गाइज, ये छोटा है फ्राइंग पैन कढ़ाई के हिसाब से, तो ये ढक्कन इस पर फिट नहीं होगा। फ्राइंग पैन भी बहुत अच्छी मटेरियल का है। अगर मैं आपको दोनों पास में रख के दिखाऊँ तो ये दोनों ऐसे से कुछ दिखते हैं, ये दो मटेरियल ऐसे दिखते हैं। अगर आपको पास से दिखाऊँ, ढक्कन हटा के दिखाऊँ तो ऐसा है। इसके अलावा मैं अगर आपको वेट वगैरह चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इनका वेट तो ऑल दो लिखा नहीं है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी वगैरह मैंने सब आपको बता दिया, टेक्निकल स्पेक्स बता दिया है। अगर आपको अभी यूज करने में बहुत आसान रहेगा अभी। और ये पहली चीज़ फूड ग्रेड बढ़िया है, ये खाने में मिक्स नहीं होगा, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप जिम वगैरह जाते हो या फिर आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स है तो आप उनको इसमें शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आज भी एल्यूमिनियम में खा रहे हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, एक लिमिट के बाद वो कैंसर कॉज कर सकता है। तो आप स्टेनलेस स्टील में खाओ, वो रिएक्ट नहीं करता है फूड के साथ। धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, आपने अब इसका रिव्यू देख लिया है, आपने इसकी अनबॉक्सिंग भी देख ली है। इसके अलावा आपको मैं इसका अगर कुकिंग टेस्ट चाहिए तो वो अभी आप कमेंट में बता दो, मैं आपको बता दूंगा। बस इसमें प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमने इसके अलावा भी इसका एक बर्जर एसेंशियल्स का ट्राई प्रो आता है, उसका भी हमने रिव्यू बहुत सुना है तो हमने वो भी मंगाया है। उसका एक वीडियो आने वाला है, तो बने रहिएगा चैनल पे, उसका एक अगला वीडियो आएगा। उसके अलावा अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, देखने में हैवी बहुत है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने जितने का लिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा। एफिलिएट लिंक नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप वहां से बाय कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर आपको चाहिए तो इसको बताया कैसा लगा रिव्यू, वो भी कमेंट में बताएं, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।